नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत में 9 दिन तक मनाया जाता है। उत्तर भारत में 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर अष्टमी या नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के आखिरी 4 दिनों यानी कि षष्ठी से लेकर नवमी तक दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में गुजरात और महाराष्ट्र में डांडिया और गरबा किया जाता है। चलिए शारदीय नवरात्रि के आगमन के अवसर पर इस वीडियो में जानते हैं कि माँ दुर्गा कौन है और इनका नाम दुर्गा कैसे पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि एकाक्षर ब्रह्मा परम अक्षर ब्रह्मा भगवान सदाशिव ने अपने विग्रह यानी शरीर से शक्ति का सृजन किया। उस भगवान सदाशिव की पराशक्ति को शक्ति अंबिका कहा गया है, जो गुणवती माया बुद्धि की जननी, विकार रहित और प्रधान प्रकृति है। शक्ति अंबिका की 8 भुजाएं हैं। वह अनेक अस्त्रों से युक्त है। वह भगवान सदाशिव की पत्नी है। सदाशिव उनके बिना अधूरे हैं। असुर हिरण्याक्ष के वंश में एक शक्तिशाली दैत्य ने जन्म लिया था जिसका नाम दुर्गमासुर था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके अत्याचार से सब भयभीत थे। देवता भी डरने लगे थे। एक दिन उसने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देव स्वर्ग छोड़कर भाग गए। उसके समक्ष उनकी शक्तियां किसी काम की नहीं थी। स्वर्ग पर अब दुर्गमासुर का अधिकार हो गया था। सभी देवताओं ने अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में शरण ले ली थी। वे दुर्गमासुर को स्वर्ग से कैसे भगाएं और उसे परास्त कैसे किया जाए, ये विकट समस्या थी। तब देवताओं ने आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने का निर्णय लिया। सभी देवता माँ अंबिका की आराधना करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर माँ अंबिका ने देवताओं को दुर्गमासुर से निर्भय होने का आशीष दिया। इस घटना के बारे में दुर्गमासुर को भी जानकारी हो गई। गुप्तचरों ने बताया कि माँ अंबिका ने देवताओं को निर्भय होने का वरदान दिया है। इससे दुर्गमासुर क्रोधित हो गया और अपने बल के अहंकार में चूर होकर आदि शक्ति को चुनौती देने चल पड़ा। वह अपने सभी अस्त्र शस्त्र और दैत्य सेना के साथ माँ अंबिका को युद्ध के लिए ललकारा। तब माँ अंबिका प्रकट हुई। फिर उन्होंने दैत्य सेना को तहस नहस कर दिया। दुर्गमासुर और माँ अंबिका में भीषण युद्ध हुआ। इसके पश्चात माँ अंबिका ने दुर्गमासुर का वध कर दिया। आपने दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक हुआ। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। वध के कारण ही आदि शक्ति अंबिका माँ दुर्गा के नाम से लोकप्रिय हो गई। तब से उनका एक नाम देवी दुर्गा भी हो गया। यूं तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी शेर को माना जाता है,
लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कलश स्थापना हो तब माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। नौ दुर्गा नवरात्रि या दुर्गा पूजा कहें, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन को सुकून देती है। इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वह है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। हर तरफ दिखते हैं भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, धुनुची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस दौरान श्रद्धालु देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये त्योहार बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। हर साल 2 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिन्हें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्र से हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है और शारदीय नवरात्र अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाए जाने की अलग अलग वजह है, जिनमें से एक वजह हमने वीडियो की शुरुआत में ही जाना कि ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा ने दुर्गमासुर के नाम के राक्षस का वध किया था। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में नवरात्र में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दुर्गा पूजा पर ये स्पेशल वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।